दोस्तों, एक गांव में एक महिला के पति की लाश पड़ी हुई थी। यानी उसको मारकर के फेंक दिया गया था। जब लोग उस लाश को देखते हैं तो घर पर लेकर आते हैं तो उसकी पत्नी होती है, दहाड़े मार मार कर रो रही होती है और चिल्ला रही होती है, चीख रही होती है, बीच में बेहोश भी हो जाती है। और ये सब सिलसिला को देख कर गाँव के जो लोग होते हैं वो सच में रोना स्टार्ट कर देते। जो लोग नहीं रोना चाह रहे थे वो भी उसको देख देख कर रोना स्टार्ट कर देते हैं। आखिरकार जब पुलिस आती है और वहीं जहाँ पर लाश होती है वहां से महिला को पुलिस गिरफ्तार कर जब ले जाती है तो लोगों के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है कि आखिरकार इस महिला को क्यों पुलिस गिरफ्तार करके ले जाइए, इस महिला का इसमें क्या हाथ है। दोस्तों, पूरी घटना विस्तार में समझेंगे कि आखिरकार उस महिला का इस केस से क्या लेना देना था, उसके पति की मदद से उसकी क्या हाथ था। पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। नमस्कार, मेरा नाम महेंद्र सिंह है। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और मेरी कहानियों को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस घटना पर रोशनी डालते हैं कि आखिर हुआ क्या था। दोस्तों, यह घटना सुल्तानपुर की है। दोस्तों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। दोस्तों, ये घटना सुल्तानपुर की है। सुल्तानपुर पर पूजा नाम की एक महिला और उसका पति और उसके 3 बच्चे रहा करते थे। उसकी सास भी होती है, बूढ़ी सास होती है पूजा की। पति जो होता है वो हर काम के सिलसिले में हमेशा घर से बाहर रहा करता, मतलब लुधियाना में ईंटा गारा का काम किया करता था। उसकी एक बच्ची जिसकी उम्र लगभग 16 साल की होती है और 2 बच्चे और भी होते हैं। पूजा गांव में रहकर अपनी जो खेती थोड़े बहुत होती है उसको देखती, घर में काम देखती और पूरा परिवार ठीक ठाक चल रहा था। इसी बीच पूजा जो होती है अब घर का सामान लाने के लिए गांव के ही एक किराना स्टोर होता है वहां पर जाना वो स्टार्ट कर देती है। यहाँ पर डंगर यादव नाम का एक लड़का था जिसकी वो किराना की दुकान थी। अब वहां पर वो सामान लाती, वहां सामान कुछ उधार भी होता है, कुछ कभी पैसे देकर भी लाती कि पैसे अभी नहीं है, बाद जब पति भेजेंगे तो बाद में दे देंगे। अब इनके बाद जो है इनका सिलसिला रोज का चलने लगता है। जो पूजा होती है डंगर की दुकान पर जाती है सामान लेने के लिए। अब इनके बीच में नया नंबर टक्का होता है और जो है इन दोनों का अफेयर स्टार्ट हो जाता है। इसकी खबर घर वालों को नहीं थी कि आखिरकार जो पूजा है वो बाहर क्या कर रही है। जब उनकी सास से बात की गई, सास ने बताया कि इसकी हमें दूर दूर तक खबर नहीं थी कि हमारी जो बहू है वो क्या कर रही है। अब जो डंगर और जो रमेश होता है उसका पति, वो साल में 2 या 3 बार के लिए आया करता था, ज्यादा आया नहीं करता था। तो उनको मिलने में ज्यादा परेशानी होती नहीं थी, ना पूजा को ना रमेश को। दोनों जो है अवैध रिश्ते में जुड़े हुए थे, संबंध बना रहे थे, खुशी मिल रही थी क्योंकि जो पूजा का पति होता है वो कभी कभी आया करता था। इसके चलते जो पूजा ने डंगर से जो है रिश्ते बनाना स्टार्ट कर दिया और दोनों में काफी गहरा प्यार भी हो जाता है। इनके जो बच्चे थे वो जो है जानकारी उनको नहीं थी, न बच्ची को जो 16 साल की लड़की थी उसको भी कोई जानकारी नहीं थी कि हमारी माँ बाहर जा क्या कर रही है। और सिलसिला यूं ही चलता रहा। किसी को कोई भनक नहीं थी, गांव में किसी को कोई भनक नहीं थी कि आखिरकार दोनों के बीच में कोई रिश्ता भी है। अब ये सिलसिला आगे बढ़ता, उससे पहले 2025 की स्टार्टिंग में ही जो रमेश होता है वो अपने गांव वापस आ जाता है और यहाँ पर रहकर वो अब अपना काम करने लगता है। वो लुधियाना जाना अब नहीं चाहता था, यहीं पर रहकर वो काम करता और पैसे कमाता, अपने घर का जो है पालन पोषण किया करता था। अब पूजा और डंगर यादव जो होते उन दोनों को मिलने में परेशानी होती क्योंकि रमेश यहाँ पर था, कैसे मिलते, बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो एक दिन जो पूजा होती है उसके किराना की दुकान पर जाती है डंगर के और दोनों लोग जो है मिलकर एक प्लान बनाते हैं रमेश को रास्ते से हटाने का। पूजा कहती है कि हम लोग मिल नहीं पाते हैं तो क्यों नहीं रमेश को ही रास्ते से हटा दिया जाए। अब रमेश को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया जाता है। जब रमेश शाम टाइम काम से घर से बाहर निकलता है तो जो पूजा होती है वो डंगर को फोन करके आगाह कर देती है कि मेरा पति इस समय घर से निकला हुआ है। अब जो डंगर यादव होता है उसकी रेगी करना स्टार्ट कर देता है। कुछ दिन तक रेगी करता है कि आखिरकार ये कहाँ कहाँ जाता है। सारी जानकारी लेने के बाद एक दिन वो समय निकालता है। समय निकालने के बाद जब वो बगीचों में तरफ घूमने के लिए निकलता है रमेश, तो डंगर वहां पर जाकर उसकी गला काटकर हत्या कर देता है और चुपचाप अपनी दुकान पर वापस चला आता है। अब उधर जो होता है, जब गांव वाले लाश को देखते हैं, पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, पुलिस वहां पहुंचती है तो पुलिस उस बॉडी को अपने कब्जे पर लेकर घर ले जाती है। वहां पर जो उसकी पत्नी होती है पूजा यादव, वो पति को देखकर डेड बॉडी पे लाश पर जो है इतने तेजी से तहाड़े मार मार कर रो रही थी ताकि किसी को कोई शक ना हो, किसी को कुछ मालूम न चले कि आखिरकार इसमें किसका हाथ है। लेकिन जब पुलिस अपनी छानबीन कर ही रही थी, 2-3 घंटे बीते थे, पुलिस को कुछ शक होता है। गांव के लोग बताते हैं कि एक आदमी डंगर नाम का जिसकी किराना की दुकान है वो आज सुबह से ही अपनी दुकान बंद कर रहा है, खोल रहा है, बंद कर रहा है, खोल रहा है, फोन करके इस केस की जो है अपडेट ले रहा है। तो कुछ पुलिस वाले वहां सिविल ड्रेस में होते हैं, उनको शक हो जाता है तो डंगर की एक्टिविटी चेक करते हैं। डंगर की एक्टिविटी चेक करने के बाद पूजा की भी कॉल हिस्ट्री निकलवा जाती है, साथ ही साथ डंगर जो यादव अपराधी था उसकी भी कॉल हिस्ट्री निकलवा जाती है, लोकेशन पूरा निकलवाया जाता है। डंगर यादव का लोकेशन सुबह से लगभग 2 घंटे तक उसी जगह का पाया जाता है जहां पर रमेश की डेड बॉडी मिली थी। और इसकी कॉल हिस्ट्री में, सीडीआर में पूजा का नंबर लगातार शो हो रहा था। पुलिस को शक होता है और डंगर को उठाया जाता है। जब डंगर से पूछताछ की जाती है तो डर के मारे डंगर जो है पूरी कहानी बयां कर देता है कि आखिरकार हम लोगों ने मिलकर क्या किया था। तुरंत जो है जहां डेड बॉडी पड़ी थी
वहां पर उसकी पत्नी रो रही थी, चीख रही, चिल्ला रही थी। पुलिस वहां पहुंचती है, उसको अपने कब्जे में लेती है, पूजा को पूछताछ करने के लिए। जैसे ही वहां पर पुलिस पहुंच के कब्जे में लेती है, वहां वहां पर जो लोग मौजूद होते हैं, वो सब देखकर चौंक जाते हैं कि आखिरकार पुलिस इसको क्यों गिरफ्तार करके ले जा रही है, इसने क्या किया था। लेकिन जब सच्चाई सबके सामने आती है, तो वहां के जो लोग होते हैं, उनके पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार इन दोनों का रिश्ता काफी समय से चल रहा था और किसी को कुछ भी नहीं मालूम था, और इसके हत्या के पीछे इसकी पत्नी का ही हाथ है। अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करवा दी दोस्तों। दोस्तों, अब पूजा तो जेल चली जाएगी, रमेश की तो हत्या हो चुकी है, लेकिन जो उसके 3 बच्चे होते हैं, उनका क्या होगा। दोस्तों, कुछ भी गलत कदम उठाने से पहले आप अपने परिवार के बारे में, सबके बारे में सोच लें कि आखिरकार आपके जाने के बाद जो और घर के सदस्य हैं, उनका क्या हाल होगा। आपने तो अपना काम कर लिया, अपनी खुशी के लिए, अपने रिश्तों के लिए, अपने पति को ही मरवा दिया। हमारे देश में कई सारे ऐसे कांड हो रहे हैं, लगभग 3-4 साल से अब देखा जा रहा है कि पत्नियां जो है अपने पति को ही मरवा दे रही हैं। कुछ समझ में नहीं आ रही आखिरकार पत्नियों के दिमाग में क्या चल रहा है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपको जागरूक करना था, सुरक्षित करना था, ताकि इस घटना को सुनकर आप कुछ सीख सके। दोस्तों, ये घटना कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं तो मुझे भी बहुत कुछ सीखने को दोस्तों मिल जाता है।